जय माता दी मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जय माम्बे ज्योतिष में। मित्रों, एक बार आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एकादश भाव की कि यानी एकादश यानी लाभ स्थान, जहां से हम लोग लाभ हानि और क्या कहते हैं, आपकी आय क्या होगी, बड़े भाई बहन, गुप्त धन, लाभ हानि, ये सब चीज़ें हम 11th हाउस से देखते हैं। मित्रों, एकादश भाव का अपना अलग स्थान होता है। वैसे तो एकादश पति को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन ये लाभेश जहाँ बैठता है उसी हिसाब से फल देता है। तो आइए जानते हैं कि लग्न से लेकर के 12 भाव तक एकादश भाव के स्वामी कहाँ बैठकर कैसा फल देते हैं। मित्रों, अगर एकादश भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यापार उसका अच्छा चलता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो समाज में सम्माननीय होते हैं, बहुत ही अच्छी पद प्रतिष्ठा वाले होते हैं। अगर लाभेश लग्नस्थ है तो ऐसा जातक जो है थोड़ा अल्पायु होता है, लोभी वृत्ति होने कारण धन के पीछे मानापान तक का विचार नहीं करता, अनेक रोगों से त्रस्त होकर मृत्यु का ग्रास बनता है। ये आयुष सुप्रभाव में हो और बलवान होकर लग्नस्थ हो, जातक ऐश्वर्यशाली होता है। ऐसा जातक सत्कार्यों में धन का व्यय करता है, धार्मिक संस्थाओं को दान देता है। आते हैं मित्रों, अगर लाभेश यानी एकादश भाव का स्वामी दूसरे स्थान पर बैठा हो और अगर वह पाप ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वस्तुओं को भली प्रकार से भोगता है, साधारण धनी होता है, यदा कदा लाभेश के तत्वानुसार रोगों से पीड़ित होता है, अल्प भोजी होता है, रत्न तथा सोने चांदी का आभूषणों को धारण करने वाला। ऐसा जातक आदि व्याधियों से ग्रस्त रहता है, आयु अल्प होती है। यदि लाभेश तृतीय भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के बंधु बांधव श्रेष्ठ होते हैं, समय पड़ने पर उसकी सहायता भी करते हैं। ऐसा जातक स्वयं भी उनको अत्यधिक प्यार करता है, आदर मान सम्मान देता है। ऐसा जातक सबकी सहायता करने वाला, सहानुभूति पूर्वक सबकी बातें सुनने वाला तथा मित्र वर्ग की सहायता करने में अग्रणी, समाज में ख्याति अर्जित करने वाला होता है। मित्रों, लाभेश पाप ग्रह अथवा पापाक्रांत होकर सहज भाव में स्थित हो तो जातक बंधु बांधवों पर शस्त्राघात करने वाला होता है। अगर यही लाभेश चतुर्थ स्थान पर बैठे तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। ऐसा जातक पिता के प्रति विशेष आदर एवं श्रद्धा का भाव रखता है। मित्रों, अगर पिता भी उसे अत्यधिक प्यार करते हैं, उसमें समय की गति को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। आ जाते हैं मित्रों, अगर लाभेश पंचम भाव में बैठा हो तो पिता पुत्र में परस्पर अत्यधिक प्रीति होती है तथा पुत्र के कारण जातक को यश व धन दोनों प्राप्त होते हैं। स्वयं की आय के साधनों में वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति जो है धन कमी नहीं रहती उसके पास और वह जो है खूब धन अर्जित करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। मित्रों, आ जाते छठे भाव में। अगर लाभेश छठे भाव में बैठा हो तो रोगों से कष्ट पाता है, स्वकार्यों से शत्रु वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा जातक पशुओं के व्यापार से आजीविका चलाता है, उसे प्रवास अधिक करने पड़ते हैं। प्रवास के दौरान ही जातक चोरों के द्वारा हानि उठाता है। मित्रों, आ जाते सप्तम भाव पर। अगर लाभेश सप्तम भाव में बैठे हों और क्रूर ग्रह हों तो जातक का पूर्व वय में अपनी पत्नी से वैमनस्य बना रहता है, लेकिन उत्तर वय में दोनों में परस्पर अथाह प्रीति हो जाती। स्त्री के माध्यम से आय के साधन बनते हैं तथा ससुराल से भी उसे भरपूर सहायता मिलती है। तो मित्रों, आ जाते हैं लाभेश अगर अष्टम भाव में हो तो जातक को अल्पायु बनाता है, उसे रोगों कारण पीड़ा पहुंचती है। आजीविका के साधन नगण्य प्राप्त होते हैं। जातक धनाभाव से पीड़ित होकर मानसिक संताप भोगता है। ऐसा जातक दीर्घायु नहीं भोग पाता। मित्रों, अगर लाभेश नवम भाव में बैठे हों तो जातक अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, ज्ञान एवं गुणों में कम ही लोग उसकी बराबरी कर पाते हैं। धर्म कर्म के प्रति उसकी विशेष रुचि होती है। धार्मिक कृत्यों में वह बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। ऐसा जातक समाज में सम्मान प्राप्त कर ख्याति अर्जित करता है।
मित्रों, अगर लाभे दशम भाव में बैठा हो तो जातक माता का विशेष आदर करता है, उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, धर्म के प्रति उसकी पूर्ण आस्था रहती है तथा वह पुण्यात्मा होकर वह सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेने वाला होता है। मित्रों, अगर यही लाभेश लाभ स्थान में बैठा हो तो ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त करने वाला गुणी सच्चरित पुत्र का पिता होता है। ना तो वह स्वयं नैतिक कार्य करता है और ना ही किसी को करने देता है। ऐसा जातक विशेष धनी भी नहीं होता, लेकिन लोगों में उसके धनी होने का भ्रम बना रहता है। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेकर भी ऐसा जातक अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ता है। मित्रों, आ जाते हैं अंतिम भाव। लाभेश अगर व्यय भाव में बैठता है तो जातक को चंचल बनाता है। ऐसे जातक को भौतिक सुखोपभोग की इच्छा स्वाभाविक होती है। फलस्वरूप विभिन्न रोगों के कारण उसे कष्ट पहुंचता है। बाल्यावस्था कष्टमय प्रतीत होती है। जीवन के मध्यकाल में थोड़ा सुख मिलता है। जातक विलासी बन जाता है। अंतिम वय में आदि व्याधियां उसे घेर लेती हैं। तो मित्रों, आज हमने चर्चा की कि एकादश भाव के स्वामी सभी भाव में बैठकर क्या फल देंगे। अलग अलग भाव में मैंने बताया आपको। तो आप यह वीडियो पूरा देखें, आपसे अनुरोध है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।